जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी कृष्ण के और राधा जी के भक्तों को मेरा हृदय से नमन है। असीम प्रेम के साथ कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण का साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और उसी में हमने आपको बताया कि गोपी गीत एक सुलभ मार्ग है कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए। तो उस गोपी गीत के हम 14 श्लोक आपके साथ अभी तक साझा कर चुके हैं। यदि आपने नहीं सुने हैं और आप सुनना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप उनको सुन सकते हैं। जैसा भी हमारी टूटी फूटी वाणी में सामर्थ्य था, जो भी हमसे कृष्ण हमारे हृदय में उपस्थित होकर बुलवाना चाहते थे, वो हमने बोलने का भरपूर प्रयास किया है। और इसी प्रार्थना के साथ कि वो वेदना, वो विरह, वो प्रेम आपके हृदय तक अवश्य पहुँचेगा। और आगे का हम 15वां श्लोक आज आपके साथ शेयर करेंगे, पर थोड़ी सी बातें कर लें पहले। कृष्ण की चर्चा, कृष्ण की बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हे कान्हा, बस हाथ ना हटाना मेरे सिर से। हे कान्हा, बस हाथ ना हटाना मेरे सिर से अपना। मेरी हर श्वास, एक एक श्वास आपके पास गिरवी रखी है। तो हे कान्हा, असीम प्रेम की अनुभूति होती है। सच में संसार में कोई प्रेम सत्य नहीं है। ये हमें इस अवस्था में जब समझ में आया है तो हमें ये लगता है, बस इसी बात पर दिन भर अश्रुधारा बहती है कि हे कान्हा, इतना समय क्यों लगा। काश बचपन से ही ये प्रेम हमारे अंदर होता तो। ईश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ है, ये सत्य है। पर वो उनकी कृपा से कब वो प्रेम का बीज जो आपके अंदर पड़ा होता है वो कब रूप लेता है, वो भी कृष्ण की कृपा से ही होता है। कृष्ण इतने आपके आगे परिस्थितियाँ रखते हैं कि आपको उनका प्रेम महसूस होने लग जाता है। लेकिन ये सब कुछ कृष्ण की कृपा से होता है। वाणी में से एक एक शब्द जो निकलता है वो कृष्ण की कृपा से निकलता है। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए बार बार हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि सच में हमें कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम एक शब्द भी बोल सकें। सब जो कृष्ण कहलवाते हैं वो हम अपनी टूटी फूटी वाणी से आप तक कहलाते हैं। कब ये यूट्यूब पर हमारा बनाने का भाव आया हमें नहीं पता। ये सब इतना अचानक से हुआ और हम आपके सामने उपस्थित हो गए कृष्ण की वाणी और कृष्ण की चर्चा लेकर। हे कान्हा, पता है हमें लगता है वो दोस्त हमारे बहुत करीब है, वो व्यक्ति हमारे बहुत करीब है। हमारा संगी साथी हमारे साथ नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। हमारा सब लोग हमें लगता है हमारे करीब है। पर कभी आप एकांत में बैठिएगा और बहुत गहनता के साथ सोचिएगा, जिस पल आपके आसपास कोई नहीं होता है, आप किसी वेदना में हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, पूरे शरीर में से शरीर के किसी हिस्से में बहुत तकलीफ़ है, उस पल महसूस कीजिएगा आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ कृष्ण, सिर्फ़ और सिर्फ कान्हा, सिर्फ भगवान ही आपके आसपास होते हैं। क्योंकि अगर वो तकलीफ़ देते हैं तो सहने की शक्ति भी वही देते हैं। तो क्यों ना उनका हाथ थाम कर ही आगे बढ़ा जाए। तो कान्हा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। बस यही बात दोहराना मेरे थके हुए मन को बहुत शांत करता है। कभी कभी बहुत थक जाते हैं, अंदर ही अंदर ये लगता है कि नहीं हो पा रहा है। तो उस समय कृष्ण हर पल आपको संभालते हैं। इतनी अनुभूतियाँ आपको होंगी, बस आप एक बार समर्पण कर दीजिए कि जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सब कृष्ण की मर्ज़ी से हो रहा है और कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। गोपियाँ पूर्ण रूप से कृष्ण पर समर्पित, मतलब इतना प्रेम था, वो कार्य सारे करती थी। कोई घर का व्यक्ति उनके लिए ये नहीं कह सकता था कि समय से भोजन नहीं मिलता है या समय से। पूरे परिवार को चलाते हुए, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कृष्ण को इतना असीम प्रेम करती थी। और तो कहते हैं ना कि ये कृष्ण ने जो हमें जिम्मेदारियाँ दी हैं ना, उनको भी हमें बखूबी निभाना है। तो मेरा बहुत मन करता है बस आपसे बातें ही करते रहें, पर अपनी वाणी को मैं अपनी विराम देकर हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसके लिए हम आज यहाँ पर एक दूसरे से मिले हैं। तो हम गोपी गीत का 15वां श्लोक आज आपके साथ साझा करेंगे। बहुत भाव के साथ सुनिएगा और जो भी हमारी वाणी में सामर्थ्य है। अटति यद्भवा नहि काननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्दलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षितां पक्ष्मकृतदृशां।
हे कृष्ण, हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन विहार करने के लिए चले जाते हो तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण युग युग के समान हो जाता है। हे कृष्ण, जब आप विहार करने चले जाते हैं तब आपको जब एक क्षण भी ना देखें तो ऐसा लगता है जैसे युग के युग बीत गए। और संध्या को जब आप लौटते हैं तो घुंघराली लटों पर आपका सुंदर मुखारबिंद जब हम देखते हैं, उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। हमारी ये जो पलकें हैं जब ये झपकती हैं कान्हा, तब भी हमें बड़ा कष्ट होता है कि ये क्यों इतना असीम प्रेम, इतना प्रेम। मतलब कहने का तात्पर्य है कि गोपियाँ कहती हैं जब कृष्ण जाते हैं विहार करने के लिए, और तो वहाँ पर जितनी देर तो उस क्षण तो कैसे बीतते हैं कि एक क्षण बहुत मुश्किल से कष्टमयी तरीके से बीतता है, लेकिन जब लौट कर आते हैं और उनको घुंघराली लट, वो धूल रज उनके जगह जगह लगी हुई होती है, उसको देखने के लिए जैसे एकटक देखना चाहती हैं। तो जब वो पलक झपकती हैं ना, ऐसे भी पलक झपकती हैं तो लगता है उस क्षण के लिए भी, उस पलक झपकने में भी क्यों कृष्ण हमारे सामने उस समय एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए भी ओझल हो जाते हैं। तो वो कहती हैं क्या विधाता मूर्ख था जो उसने ये पलकें बनाई जिन्हें झपकना एक टक एक टक एक टक। राधा जी तो यहाँ तक कहती हैं, जब एक गोपी ने पूछा था कि कृष्ण आपसे मिले हैं अभी, तो कृष्ण के रूप की चर्चा कीजिए, तो राधा जी ने कहा मेरे शरीर में जितने रोम छिद्र हैं, अगर वो सारे नेत्र बन जाएं तो भी मैं उनके रूप का वर्णन नहीं कर सकती। मैं तो उनके चरण कमलों को देखने के अलावा और कुछ भाव भर के देख ही नहीं पाती। तो कृष्ण के प्रति राधा जी का प्रेम, गोपियों का प्रेम असीम प्रेम है। आजकल आप लोगों के साथ बातें करने के लिए, साझा करने के लिए बहुत सारी गोपियों की और राधा जी की चर्चा सुनते हैं तो पूरा दिन बस ये नेत्रों से झरझर आंसू बहते हैं। इतना प्रेम, मतलब संसार में उस प्रेम का पी भी नहीं है कहीं। और जो राधा कृष्ण और गोपियों का प्रेम है वो असीम है। कृष्ण ने इतनी सारी लीलाएं की, लेकिन उनकी सारी लीलाएं ना सब में प्रेम झलकते हैं। मतलब कहने का है जैसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादा को एक मेंटेन किया कि हाँ ये मर्यादा है, ऐसे ही कृष्ण का जो वो है वो सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम। और आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद है कि आप इतने प्रेम से हमें सुनते हैं। प्रेम ही है आपका हमारा, जो हम आमने सामने बैठकर इतनी देर तक आपसे वार्ता कर पाते हैं। अभी हमने आपके साथ 15 वाला श्लोक साझा किया। जैसा कि हम आपको बोले हैं कि हम 2 पंक्तियाँ आपके साथ गुनगुनाएंगे भजन की। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी भजन अभी तक आपको हमारा पसंद आया हो, आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा। हम आपको म्यूज़िक के साथ पूरा साझा करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत प्यारा सा भजन है जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसे सुनते सुनते शायद आप भी अगर एक बार आँख बंद करके पल भर के लिए उसको सुनेंगे तो आपके भी नेत्रों से कृष्ण के लिए ज़रूर आंसू झलकेंगे। ऐसा हम सोच पाते हैं कि चलिए हम बहुत समय न लेते हुए उस भजन को साझा करते हैं आपके साथ। मोहन से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। किस बात पे दिल भर आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। किस बात पे दिल भर आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन ने ही अपनाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। कान्हा, जब हम मंदिर में कई बार बहुत भावुक हो जाते हैं कृष्ण को देखकर, हमारे नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगती है। कोई हमसे पूछता है आप इतना रोती क्यों हैं, किस बात पर रोती हैं आप, तो हम मुख से तो कोई जवाब नहीं देते हैं, बस इस गाने को गुनगुनाते हैं। किस बात पे दिल भर आया है, ये मैं जानूं या
हो जाने। क्या बताएं हम किसी को कि किस बात पे हमें हमारा दिल भराया है। कृष्ण नाम लेते ही दिल भराता है, तो बताने जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम उनको शब्दों में आपके सामने से कर हम ही से कतरा रहे हैं। शुरुआत तो हमारे कान्हा ने अपनी अदाएं दिखाकर बांसुरी की धुन सुनाकर की, अब ऐसे हैं कि प्यार हम ही से कर हम ही से कतरा रहे हैं, और जख्म हमको देकर मरहम किसी और को लगा रहे हैं। हे सखी इसी बात पर रोना आया है। तो बड़ा सुंदर भजन है, कभी भाव हुआ तो हम आपके साथ इस भजन को ज़रूर साझा करेंगे। और आप सभी इतने प्रेम से सुनते हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद। और सच्ची आपका प्रेम, हमारा प्रेम, गोपियों का प्रेम, ज़रूर 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 कृष्ण मिलेंगे। बहुत भाव के साथ सुनिएगा और विश्वास रखिएगा, अपने अंदर से इस विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा कि कृष्ण इसी जन्म में और इसी रूप में, किसी भी रूप में, कहाँ कैसे पर मिलेंगे ज़रूर। इसी विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह प्रेम से जुड़े रहिए ताकि कृष्ण की बहुत सारी बातें आपसे करने का भाव बनता चला जाए। बहुत सारी कथाएं, कृष्ण की लीलाएं जो कृष्ण ने की, जितना भी है। देखिए, ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है, हम ये बता रहे हैं बार बार। हम तो सिर्फ संतों की वाणी को सुनते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं। वो जो हमें भाव देते हैं, जो चीज़ों का हमें बोल पाने का सामर्थ्य देते हैं, हम उतनी ही बात आपसे कर पाते हैं। तो क्षमा प्रार्थी हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है।